हम इसका क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट बना दिया। पहला तो आपको पहले ये चेक करना है कि वो संगत है या असंगत है, और अगर आंसर संगत निकल आता है तो फिर उसे ग्राफ विधि से सॉल्व करना है। इसका पहला पार्ट जो आपको दे रखा है वो है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, ये मुझे दे रखा है। तो पहले हम चेक करेंगे कि वो संगत है या असंगत है। संगत के लिए आपको मैंने बताया था कि जिसके कंडीशन ये है कि जिसका एक हल है या अनंत हल है तो वो तो संगत होंगे, और जिसका कोई हल नहीं है वो बेटा क्या होगा? असंगत होगा। याद है आपको? ये हमने तीसरे क्वेश्चन में भी करा था और दूसरे में भी करा था। तो अब शुरू करते हैं। मैं इसको यहीं रख लेता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत वो दिखाई दे। तो पहले हम करेंगे a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2। अब a1 कितना है बेटा? 1, क्योंकि यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट बेटा 2 है, तो 1/2। इसको करते हैं y का b1 अपॉन b2, y कितना है? 1, यहाँ पे y का कॉफिशिएंट कितना है? 2, तो ये भी 1/2। अब c देखते हैं, ये दे रखा है आपको 5 और ये दे रखा है 10। इसको जब मैंने काटा ये भी आ गया 1/2। चूंकि यहाँ पर a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2 बराबर है c1 अपॉन में c2 के, समझ रहा है? अगर क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है तो यहाँ पर इसके अनंत हल होगा, समझ रहा है? यहाँ पर आपको क्या होगा? अनंत हल होगा। और अनंत हल का मतलब वो रेखा आपको, मतलब ये आपका संगत सॉल्यूशन है। ठीक है, तो लिखते हैं फटाफट से। ये है समापी है, इसलिए संगत है। ठीक है, अब संगत है तो मुझे ग्राफ विधि से इसको हल भी करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको ग्राफ विधि से हल करता हूं। तो ग्राफ विधि में पहले समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। तो मैं इसको हाफ ऑफ कर देता हूं ताकि क्वेश्चन इसी के अंदर आ जाए। बॉक्स बनाया, 2 सॉल्यूशन आप ले सकते हो, 3 सॉल्यूशन ले सकते हो। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट बॉक्स जाकर कमेंट कर देना, मैं आपको और समझा दूंगा। पहले मैंने x बराबर 0 रखा, तो x प्लस 0 रखा x बराबर, तो y बराबर आ जाएगा 5। तो जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 5 आ गया। फिर मैं y बराबर 0 रखूंगा, तो x प्लस 0 बराबर 5, यानी कि x बराबर आ गया 5। तो जब मैंने y बराबर 0 रखा तो x बराबर आ गया आपका 5। अब सेकंड कंडीशन, 2x प्लस 2y, क्या बेटा? 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। यहां पे भी हमने बॉक्स बनाया x और y। पहले मैंने कहा माना x बराबर 0 रख लिया, तो क्या होगा? 20 प्लस 2y इक्वल टू 10। मतलब 2x जगह 0 रखा तो 2y बराबर 10 आ गया। किसी की भी गुणा 0 से करते 0 हो जाती है, तो वैल्यू बची 2y बराबर 10। 2 से 10 काटा तो y बराबर 5 निकल के आ गया। यानी कि जब मैंने x 0 माना तो y बराबर 5 निकल के आ गया। अब मैं y बराबर 0 मान रहा हूं, तो वैल्यू आएगी 2x प्लस 20 बराबर 10। 0 0 हो जाएगा, 2 0 0, ये बचेगा 2x बराबर 10, कट गया, x बराबर आ गया 5। तो ये हो गया मेरा, जब मैंने y 0 माना तो x आ गया 5। देखा, दोनों सेम टू है, इसलिए ये आपका समाप्ति था और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ग्राफ, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बहुत छोटा आपको दिख गया होगा। पहले x बराबर 0, y बराबर 5 है, x 0 y बराबर 5। उसके बाद आपका जब y 0 है तो x 5 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया बेटा आपके पास।
और इसको स्केल की सहायता से मिला देंगे। ये बन गई मेरी समीकरण की रेखा। ठीक है, अब ये समीकरण की जो रेखा है, जब मैं बात कर रहा हूं आपसे दूसरे वाले फिगर की, पहले तो पॉइंट रख देते हैं, ये है 5 पे 0 और ये वाला है 0 पे 5, और समीकरण का नाम है इसका बेटा x प्लस वाई बराबर 5। अब जरा इस वाले समीकरण को देखते हैं, इसका भी सेमी डिट्टो पॉइंट आ रहा है, मतलब ये आपका संगत है, समाती है, एक ही रेखा पे दो आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन भी आपका समीकरण लिख देंगे हम 2x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, तो ये इसकी रेखा चित्र है जो एक ही पार आ रहा है, और इसके बहुत सारे आंसर होंगे, क्योंकि जहां जहां ये मिलेंगे वही वही एक्स वाई का आंसर होगा, इसलिए कह सकते हैं कि ये एक अनंत हल होगा। सेकंड पार्ट कर रहे हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है, तो इसके दो पार्ट है, पहले तो देखना संगत है या असंगत है, और उसके बाद इसका ग्राफ भी बनाना है। ठीक है, तो अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। सेकंड पार्ट में a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 हम चेक करेंगे। तो a1 में देखेंगे x कोफिशिएंट ये है 1 और यहाँ है 3। अब b1 अपॉन में b2 देखेंगे तो यहाँ b y का कोफिशिएंट होता है -1 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कट गया, वैल्यू आ गई 1/3। अब c1 अपॉन में c2 देखेंगे, वो है 8/16, काट देंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि a1 अपॉन में a2 बराबर है b1 अपॉन में b2, बराबर नहीं है c1 अपॉन में c2 के, ये वाली कंडीशन, तो इसके कोई हल नहीं होगा, समझ लो ना। अतः यह समांतर रेखा है, समांतर रेखाएं हैं, इसलिए यह असंगत है, और जब वो असंगत है तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन था संगत हो तो ग्राफ बनाइए, असंगत हो ग्राफ नहीं। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट में आपको पता है सबसे पहले हमें निकालना है कि संगत है असंगत है, तो a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 को कैलकुलेट करेंगे। a1 है यहाँ पर 2 और इसका है 4, a2 कितना है 4 है, काटते हैं बेटा, तो ये आ गया बेटा 1/2। अब b1 अपॉन में b2 यानी कि y का कोफिशिएंट जो है वो है 1 और ये है -2, मीनिंग -1/2, और c1 हो गया -6/4, माइनस से माइनस कट गया है, और 2 से काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/2। मुझे सिर्फ यहीं पे देखना था, तो यहाँ पे आपको दिख गया है कि a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो अतः ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि जब एक दूसरे के बराबर नहीं होते एक हल होगा, तो ये प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, इसलिए यह संगत है, इसलिए यह संगत है। अगर ये संगत है तो मुझे इसे ग्राफ विधि से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले इक्वेशन लेते हैं, 2x प्लस वाई, इस माइनस की वैल्यू को उठाकर वहां ले गया तो बराबर आ गया 6। ठीक है, अब मैं इसमें आधा आधा से कर दूंगा ताकि ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। पहले मैंने बॉक्स बनाया है जिसमें मैं 2 सॉल्यूशन लिखूंगा x और y के। ठीक है, ठीक है बेटा, पहले मैं x बराबर 0 रखूंगा, माना x बराबर 0, तो हो जाएगा 20 प्लस y बराबर 6, 0 की वैल्यू कुछ भी हो तो 0 हो जाती है, तो y बराबर आ गया 6। फिर मानूंगा
y बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 6। 0 तो 0 है, ये बचा 2x बराबर 6, 2 से कट गया तो ये 3 आ गया, तो x बराबर आ गया 3। तो पहली समीकरण का तो हल निकल गया बेटा हमारे पास कि जब x 0 था तो y 6 था, और जब y 0 है तो x कितना है, 3 है। अब सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं, वो है 4x माइनस 2y बराबर 4। ये माइनस की 4 मैंने वहां जाके ले गई, ये प्लस का 4 हो गया। ये मैंने बॉक्स क्रिएट करा, तालिका जिसे बोलेंगे x और y। माना x बराबर पहले मैंने 0 पुट करा, तो ये हो जाएगा आपका बेटा 4 0 माइनस 2y इक्वल टू 4। 0 के साथ किसी की भी गुणा करो 0 हो जाता है, तो ये हो गया माइनस का 2y बराबर 4, और y बराबर होगा 4 बटे में माइनस का 2, यानी कि वैल्यू आई माइनस का 2, यानी कि जब x 0 है तो y माइनस का 2 है। अब क्या करेंगे बेटा, दूसरा पार्ट है, माना जो है आपका y बराबर जो है वो 0 रखेंगे, तो हो जाएगा 4x माइनस 2 0 बराबर 4। 0 0 बन जाएगा, तो हो जाएगा 4x बराबर 4, 4 से 4 कट गया, तो x बराबर आ गया 1। मतलब जब मेरा y बराबर 0 था तो x बराबर 1 था। ठीक है, अब इसे ग्राफ पर आएंगे हम। तो ग्राफ में आपको पहली इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर 6 है। x बराबर 0, y बराबर 6, ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना रखा था। ये x डैश, y डैश, यहाँ पॉजिटिव संख्या, यहाँ नेगेटिव संख्या, और यहाँ पे पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले रखा है। फिर जब x 3 है तो y कितना है, 0 है, तो ये वाली वैल्यू बेटा ये आ गई, और इन दोनों को स्केल की सहायता से मिला देंगे। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ये पेंसिल से काम करना है। मैं पेंसिल इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको दिख सके, पेंसिल दिखाई नहीं देगी यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो ये वाली जो मेरा पॉइंट बना हुआ है, रेखा बनी हुई है, इसका निर्देशांक मतलब इसका कोऑर्डिनेट है 0 to 6, और बेटा इसका कोऑर्डिनेट है 3 से 0, और इस समीकरण का नाम है 2x प्लस वाई बराबर 6। तो ये हो गया मेरे पास, इसको बाद में लिखेंगे, पहले सेकंड वाला बना लेते हैं। ठीक है, x बराबर 0, y बराबर माइनस 2, यानी कि ये रहा कोऑर्डिनेट। फिर x बराबर 1, y बराबर 0, x 1 और y 0 है, एक कोऑर्डिनेट ये रहा। मैंने इन दोनों को मिला दिया। ठीक है बेटा, जैसे ये मिला, आपने देखा ये दोनों एक दूसरे देखा इस बिंदु पे ज्वाइन कर रही है। ठीक है, जब ये बिंदु पे ज्वाइन कर रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक आंसर है। इसका कोऑर्डिनेट रखेंगे, इसका कोऑर्डिनेट था बेटा 1 से 0, इसका कोऑर्डिनेट था 0 माइनस 2, और इसका कोऑर्डिनेट देखो तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो 2 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे x बराबर 2 और y बराबर भी 2 होगा। ओके, इस समीकरण का नाम था 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, और इस समीकरण का नाम था 2x प्लस वाई बराबर 6। ये आपका परफेक्ट जो ग्राफ है। ठीक है बेटा, आप चाहो तो इसको इस तरीके से स्केल की सहायता से मिला भी सकते हो। ओके, लास्ट पार्ट पढ़ते हैं बेटा हम। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0, 4x माइनस 4y बराबर माइनस 5 बराबर 0। हमें संगत असंगत देखने के लिए पहले इसको a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2 देखना है। अब a1 कितना है, x का कोफिशिएंट है 2/4, कट गया तो ये आ गया 1/2। b1 अपॉन b2 निकालते हैं, वो है माइनस का 2 माइनस का 4, माइनस से माइनस कट गया, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 1/2। और c1 अपॉन में c2 माइनस का 2 में माइनस का 5, ये कटने पे आ गया 2/5। अब देखो यहाँ पर आपने देखा, चूंकि
A1 अपॉन में A2 बराबर है B1 अपॉन में B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन में C2 के। जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो रेखा समांतर होती है। तो अतः ये रेखाएं समांतर है, क्योंकि जब आपकी कोई तीनों चीजें बराबर नहीं होती है तो कोई हल नहीं होता, और रेखा क्या होती है बेटा, समांतर होती है। इसलिए ये समीकरण असंगत है। ठीक है, तो इसका भी ग्राफ नहीं बनेगा।